लगता है कि पिंक सिटी पर नेपाली गैंग की नजर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि महज 7 दिन में जयपुर में चोरी और लूट की 2 बड़ी वारदात को जयपुर राइट्स को सन्न कर दिया है। खास बात यह है कि इन दोनों घटनाओं में नेपाली नौकर की बड़ी भूमिका सामने आई। तो जयपुर राइट्स अब हो जाओ सावधान, नहीं तो जीवन भर की कमाई पल भर में हो जाएगी साफ। देखिए रिपोर्ट में। नेपाली नौकर उड़ा देगा होश, जमा पूंजी पल भर में कर देगा साफ। नेपाली नौकर का ज्वेल थीफ कांड, जयपुर राइट्स अब हो जाए सावधान। महज 1 सप्ताह के भीतर पिंक सिटी में नेपाली नौकर के 2 ज्वेल थीफ कांड ने पुलिस वालों के साथ साथ जयपुर राइट्स के भी होश उड़ा दिए। इसलिए खास करके जयपुर वालों जरा सावधान हो जाओ, कहीं आपके घर में तो ज्वेल थीफ नहीं छिपा है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घरेलू नौकर पर शक की निगाह से देखें, लेकिन जी राजस्थान का मकसद प्रदेश के लोगों को सावधान करना है, क्योंकि जयपुर में खास करके नेपाली नौकरों ने जिस तरीके से अलग अलग घटनाओं में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। देखिए, जेएलएन मार्ग स्थित देवी नगर के AB 61 की वही कोठारी निवास है जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर एक एक सबूत को इकट्ठा कर रही है। घर का सामान बिखरा पड़ा है, अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है और इसी मकान में नेपाली नौकरानी ने अपने साथियों के साथ न केवल चोरी और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि घर के लोगों के साथ मारपीट भी की। इसी घर में हुई चोरी, घर का सामान बिखरा पड़ा। एफएसएल की टीम जांच में जुटी। जयपुर राइट्स अब हो जाओ सावधान। यकीन न आए तो इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर देर रात की है, जहां पर कोठारी निवास में रहने वाली बुजुर्ग महिला के साथ हाथ पैर बांधकर नेपाली महिला नौकर ने साथियों के साथ मिलकर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी का सामान लूटकर फरार हुए। देखिए, एफएसएल की टीम घर में वारदात के सबूत इकट्ठा कर रही है। अब दूसरी तस्वीर 15 जनवरी की है। जनता कॉलोनी में नेपाली नौकर ने साथियों के साथ 40 लाख के जेवरात और नकदी चोरी कर ली, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके तहत हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो साइबर यूनिट है उसने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से जहां पे फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए हैं उन नंबर्स को लोकेशन ट्रेस किया। आजेवाला में हमें एक लीड मिला जिसको थाना लेवल पे मुहाना थाने में एक टीम बना के भेजा। तब उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमने पाया कि वहाँ पे 13 लोग हैं जो एक बेटिंग का इलीगल स्कैम चला रहे। ये मास्टर आईडीज़ के माध्यम से वेब बेस्ड सर्विसेज वगैरह के माध्यम से एड्स करते हैं और अपने क्लाइंट्स को रीच करते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू फिर इन्हें पेमेंट्स वगैरह होते हैं। पीड़ित मंजू देवी ने 9 दिन पहले कॉलोनी के ही एक गार्ड के कहने पर एक नेपाली नौकरानी को घरेलू काम के लिए रखा था। देर रात नौकरानी ने सबसे पहले गेट खोलकर अपने साथियों को मकान के अंदर घुसाया। उसके बाद बुजुर्ग महिला और 2 नौकरों के हाथ पांव बांधे। मकान के पहले कमरे में अलमारी के लॉक तोड़कर तकरीबन 9 लाख रुपए नकद और 30 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। बदमाशों के फरार होने के बाद किसी तरीके से दूसरे घरेलू नौकर ने अपने हाथ पांव खोले और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस की बड़ी चुनौती ये है कि बुजुर्ग महिला ने नौकरानी का पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया था। खबर है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश जिस कार से फरार हुए थे उस कार की नंबर प्लेट को भी रास्ते में बदला है। इस वारदात को भी नेपाली गैंग से जुड़े होने की जांच की जा रही है। ज़्यादा चोट किसी के नहीं है। तुरंत ही पुलिस मौके पे पहुंच गई। जैसी सूचना अर्ली मॉर्निंग मिली, मैं खुद मौके पे गई। एफएसएल से पूरे हमने चांस प्रिंट्स उठाए हैं और जो रीसेंट नौकरानी जो अभी ज्वाइन किया था 7-8 दिन पहले, उसकी डिटेल्स और अन्य कौन साथी हैं उन संदिग्धों पे अलग अलग हमारी 6-7 टीमें काम कर रही हैं। इससे पहले 15 जनवरी को नेपाली नौकर ने जयपुर में साथियों के साथ मिलकर एक घर से लाखों की नकदी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने नेपाल भागने से पहले आरोपियों को दबोचकर सारा सामान बरामद कर लिया था। विनय पंत, जी मीडिया, जयपुर।